राकेश जी, जब बौद्ध भिक्षु फाहियान भारत आया तो उसने कैसा भारत पाया? देखिए, बौद्ध भिक्षु फाहियान भारत में चौथी शताब्दी में आया। और इन बौद्ध यात्रियों के अगर ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो अंग्रेज़ों ने जो तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की है इतिहास लिखवा के, वो सारी खंडित हो जाती है। अगर हम फाहियान की यात्रा पे गौर करें तो फाहियान लिखता है कि विनय पिटक, जब वो बौद्ध भिक्षु बन गया चीन में, तो विनय पिटक जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम संकलित होते हैं वो पूरी तरह वहाँ पे नहीं मिल पाए। तो उसने अन्य बौद्ध भिक्षुओं के साथ मिलके ये योजना बनाई कि भारत में जाके उनको लाया जाए। तो भारत आया, तो एक तो तिब्बत के रास्ते से आया वो, और लंका के रास्ते से गया, ये उसकी यात्रा। तो जब वो भारत में प्रवेश करता है तो हम देखते हैं कि सिंधु पार से जमुना नदी तक, यानी मथुरा तक, वो जब आता है तो उसे अधिकतर राजा भी बौद्ध धर्म के अनुयायी मिलते हैं और यहाँ के अनेक संघाराम मिलते हैं उसे, यानी बौद्ध विहार थे, बहुत सारे बौद्ध विहार मिलते हैं। जो कहता है वो हजारों भिक्षु रहते थे यहाँ पे। मथुरा में भी बताता है कि 3000 से अधिक भिक्षु यहाँ दो बौद्ध विहारों में रहते हैं। तो अब आप समझिए कि जो ब्राह्मणों और बौद्धों के संघर्ष की कहानी हमें बताई जाती है वो यहीं समाप्त हो जाती है कि चौथी शताब्दी में फाहियान को इतने लोग तो मथुरा तक मिले। अब मथुरा के दक्षिण में जब वो चलता है तो मध्य देश की बात करता है। इस मध्य देश के वर्णन में एक खास बात वो बताता है कि यहाँ के लोग लहसुन प्याज नहीं खाते और ना मीट और मांस खाते हैं। तो मध्य देश के लोग जो है अधिकतर सात्विक भोजन करने वाले लोग वो देखते हैं। और कहता है यहाँ प्रजा बहुत सुखी है और राजा को केवल एक अंश देती है अपने उत्पादन का, और बहुत आराम से रहती है। किसी को प्राण दंड नहीं दिया जाता, किसी को शारीरिक दंड नहीं दिया जाता, और ना यहाँ लोगों को पंचायत करने की ज़रूरत पड़ती है। सुखी जीवन जीते आराम से, ना कोई यहाँ शराब पीता है। तो इस तरह का वर्णन करते हैं। लेकिन एक बात जरूर बताते हैं इस देश के बारे में कि यहाँ जो चंडाल लोग हैं, जिसके बारे में भी हमारे स्मृति ग्रंथों में वर्णन है लगभग इसी काल का, तो चंडालों के बारे में ये स्पष्ट करता है कि ये लोग मांस खाते थे और मछली मारते थे, जीवों को मारते थे, पशुओं को मारते थे। और इसलिए इन्हें नगर में जब आते थे तो इन्हें लकड़ी बजा के सूचना देनी पड़ती थी। तो यहाँ लोग जो है इनसे थोड़ा दूर रहते थे। किस लिए? क्योंकि मीट मांस का सेवन करते थे, इसलिए दूर रहते थे। तो इतना ही वर्णन चंडाल के बारे में भी मिलता है उसके बारे में। अब ये फाहियान जब पाटलिपुत्र पहुँचता है, जो सबसे बड़ा शहर है यहाँ का, तो एक इंटरेस्टिंग बात इसमें देखने को मिलती है फाहियान को कि यहाँ भी बुद्ध का खूब बोलबाला है। जैसे उदाहरणार्थ वो कहता है कि बुद्ध की जो है एक रथ यात्रा निकलती है जिसमें बहुत रथ होते हैं। तो केंद्र में एक बड़ा रथ होता है जिसमें बुद्ध की विशालकाय मूर्ति होती है, और उसके चारों तरफ 20 रथ और होते हैं जिसमें बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। और ये रथ यात्रा निकल के जब नगर में प्रवेश करती है तो नगर में ब्राह्मण लोग इसका स्तुतिगान करके स्वागत करके नगर में प्रवेश कराते हैं। तो ये बात यहाँ समझने की है कि ब्राह्मण यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी तरह वो वर्णन करता है कि पटना में एक जो संघाराम है, बौद्ध विहार है, उसमें एक ब्राह्मण आचार्य है जिससे पढ़ने के लिए लोग दूर दूर तक आते हैं। तो दूर दूर से आने वाले लोग यहाँ संघाराम में जो बौद्ध लोग आते हैं उन्हें एक ब्राह्मण आचार्य भी पढ़ाता है। तो ये परिस्थिति भी हमें समझनी चाहिए। फाहियान यहाँ से गया भी गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ भी उसने देखा कि यहाँ भी 3 संघाराम बने हुए हैं और वहाँ पे किसी भी बौद्ध भिक्षु को कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ के लोग उसकी सेवा करते हैं और उनको खाने पीने की भरपूर सामग्री यहाँ प्राप्त हो जाती है। बुद्ध देव के इस इलाके में जो पटना और ये यहाँ देखता है, इससे ये बात साबित हो जाती है कि पुष्यमित्र शुंग जिसने ब्राह्मण धर्म की स्थापना करी, और यहाँ पे जो राजा है वो तो वर्णन नहीं करता, लेकिन ये गुप्त काल का पीरियड है, तो इसमें भी इतना बौद्धों का
बोलवाला पटना के आसपास रहता है। तो यहाँ वो 3 वर्ष तक रहा और नालंदा में ही रह के लगभग उसने संस्कृत भी पढ़ी और विनय पिटक भी प्राप्त किया, और यहाँ से लेके वो वापस जाने के लिए निकल पड़ा। वापस जाने में वो लास्ट में सिंगल यानी लंका पहुँचता है। तो लंका पहुँचता है तो वो कहता है कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ का राजा तो ब्राह्मण है, लेकिन यहाँ 60,000 भिक्षु रहते हैं, बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और यहाँ व्यापारी लोग जो है वो औषधालय बनवाते हैं, वैश्य व्यापारी, और उसमें सभी की इलाज जो है वो होता है निःशुल्क। अब इस जनपद के बारे में जब वो वर्णन करता है तो एक और इंटरेस्टिंग बात शुरू हो जाती है जो पूरे उसके लेखन में दिखती है, कि वो कहता है इस जनपद में पहले मनुष्य नहीं बसते थे, राक्षस और नाग रहते थे, और यहाँ नागों को उपदेश से सुधारने की कोशिश की जाती है। तो अब ये बात समझने की है कि वो शुरुआत में भी नाग विहारों का वर्णन करता है कि कुछ ऐसे भी विहार थे जो नागों के कंट्रोल में थे और वहाँ भी वो रहता है। इसी के साथ एक वर्णन करता है कि जो अशोक के राजप्रसाद थे वो असुरों ने बनाए, ऐसी लोक मान्यता थी। यानी ईरान के कारीगर आए तो लोक मान्यता के तहत उन्हें वहाँ असुर कहा जाता है। तो असुर, इसी तरह यक्षों का भी वर्णन मिलता है 2-3 जगह, जहाँ बुद्ध ने यक्षों को उपदेश दिया, वहाँ कोई बौद्ध विहार बना हुआ है। तो यक्ष, नाग, असुर, इन सब को लोक चेतना में वो पाता है, और इनकी बहुत सी कहानियों का वर्णन मिलता है उसे रास्ते में, जिसका वो वर्णन करता है। इससे ये साबित होता है कि इस काल में ना तो ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच कोई संघर्ष था भारत में, और सब मिली जुला एक समाज आराम से चल रहा था। यहाँ के लोग सुखी थे, और ज़्यादातर लोग जो है अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने देश में, अपने अपने सिस्टम के हिसाब से सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो फाहियान का वर्णन ये साबित कर देता है कि भारत में बौद्ध धर्म का 4वीं शताब्दी तक बहुत बोलबाला था, और ये इस बात को खंडित कर देता है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद कोई ब्राह्मण उत्कर्ष इस प्रकार का हुआ जिसने बौद्धों को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये अशोक के स्तूपों का भी वर्णन करता है, जगह जगह स्तूप पाए जाते हैं, और बड़ी मात्रा में भिक्षु संघों का वर्णन करता है।